सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 29। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का यह है 29वां अध्याय। राजा पृथक ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाने का जो वृतांत मुझसे कहा है मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं, फिर भी आपने पूछा है, इसीलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुर मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहस्त्र पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तभी महर्षि भृगि आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगि जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकलता जा रहा है। इसी पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगि जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर उन्हें दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में सत्संवर के आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित त्वरा बोली, जहाँ अब पूज्यों की पूजा और प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान है। क्योंकि मैं ब्रह्मा जी की पत्नी हूँ, इसीलिए यह स्थान मेरा है। इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी हो जाए। आप सभी देवताओं ने बिना विचार किए मेरे इस स्थान पर इसे बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ हो जाएं। त्वरा ने श्राप दिया। नारद जी राजा पृथक से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोधित हो आई। क्रोध की आग बबूला होकर अपने होठों को चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही इन्हें श्राप दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदी हो जाएं तो फिर निश्चय है कि तीनों लोक नहीं बच पाएगा। तुम अपना श्राप बिना विचार किए दिया है, इसीलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवतागण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता। इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ बनाओ। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथक से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेगी और
ब्रह्मा जी के अंश से कुकुंदमवती नामक नदी उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहस्त्र संख्याओं में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होकर सावित्री के नाम से विख्यात हो गई। ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवताएं महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्ण और वेगी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 29 थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्ण।